दुख दर्द का एहसास। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, एक जवान लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके फौज में भर्ती होता है और उसे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। वह हर 15 दिन बाद अपने माता पिता को पत्र लिखता है और अपने समाचार भेजता है। एक दिन माता पिता को उसका एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि वह छुट्टियों में घर आ रहा है। माता पिता पत्र पढ़कर खुश होते हैं और जवाब में लिखते हैं, बेटे, हम तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लड़का जवाब में अपने माता पिता को लिखता है कि वह अकेला नहीं आ रहा है, फौज में उसका एक जिगरी दोस्त भी है, उसे भी साथ लेकर घर आ रहा है। माता पिता जवाब में लिखते हैं, बेटा, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे जिगरी दोस्त का भी स्वागत करेंगे। हमारे लिए जैसे तुम वैसे ही तुम्हारा दोस्त। जब वह हमारे यहाँ से वापस जाएगा तो खुश होकर ही जाएगा। पत्र के जवाब में लड़का लिखता है, मम्मी पापा, मैं अपने दोस्त के बारे में पिछले पत्र में एक बात लिखना तो भूल गया। बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हुए वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिस कारण उसका एक हाथ और एक पाँव काटना पड़ा। क्या अब भी आप लोग मेरे दोस्त का स्वागत करेंगे? पत्र के जवाब में माता पिता लिखते हैं, बेटे, हमें यह सुनकर अफसोस हुआ कि तुम्हारे दोस्त को देश की रक्षा करते हुए एक हाथ और एक पाँव गंवाना पड़ा है, जबकि दूसरी ओर हमें खुशी है कि तुम्हें ऐसा बहादुर दोस्त मिला। अब तो हम उसका और भी ज़्यादा स्वागत करेंगे और उसका भरपूर ख्याल रखेंगे। जब वह हमारे यहाँ से जाएगा तो हमारे प्यार को नहीं भूल पाएगा। इसके जवाब में लड़का लिखता है, मम्मी पापा, मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा हमारे साथ ही रहे, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है। अगर कोई है तो हम लोग ही हैं। पत्र के जवाब में माता पिता ने लिखा, बेटे, कुछ समय तक तो एक अपाहिज को हम अपने साथ रख सकते हैं, पर जीवन भर के लिए उसे अपने साथ रखना मुमकिन नहीं। हम तुम्हारे दोस्त के लिए किसी आश्रम वगैरह में रहने का अच्छा बंदोबस्त कर देंगे और समय समय पर उसकी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता भी करते रहेंगे, पर उसे अपने साथ हमेशा रख पाना संभव नहीं। बेटे, आशा है कि तुम हमारी बातों को समझोगे और अपने दोस्तों के साथ रहने का किसी दूसरी जगह इंतजाम करवाओगे। इस पत्र को पढ़ने के बाद वह फौजी अपने माता पिता को कोई भी पत्र नहीं लिखता। एक दिन उसके माता पिता को फौज की तरफ से एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। जब माता पिता वहां पहुंचते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि उनके बेटे का एक हाथ और एक पाँव कटा हुआ है। दरअसल हुआ यह था कि जिस जिगरी दोस्त के बारे में वह बार बार लिख रहा था, वह और कोई नहीं था, वह स्वयं ही था। जब उसे पता चलता है कि उसका एक हाथ और एक पाँव न रहना माँ बाप के लिए बोझ है, तो वह अपने आप को भी खत्म कर लेता है। माँ बाप उसकी लाश देखकर रोते चिल्लाते और कहते हैं, बेटा, एक बार तुमने हमें बता तो दिया होता कि वह जिगरी दोस्त कोई और नहीं, तुम स्वयं हो, तो हम तुम्हें जरूर स्वीकार कर लेते। लेकिन अब रोने से क्या होगा, पंछी तो पिंजरा तोड़कर उड़ चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों से सहानुभूति दर्शाने के बजाय समानुभूति दिखानी चाहिए। समानुभूति से ही सामने वाले की पीड़ा को समझा व उसका दर्द दूर किया जा सकता है। कोई शख्स किसी अन्य व्यक्ति के दर्द को, दुख को अथवा उसकी परिस्थिति को तभी सही अनुभव कर पाता है जब वह स्वयं उस दर्द, उस दुख या उन परिस्थितियों से गुजर चुका हो। अगर समानुभूति का गुण आप में है तो आप बिना उन परिस्थितियों, दुख दर्द को भोगे भी सामने वाले की स्थिति का सही अनुमान लगाकर उसकी सहायता के लिए व्याकुल हो उठते हैं। तब अपनत्व और प्रेम का जो समन्वय दिखाई देता है, वह सहानुभूति से कहीं ऊंचा दर्जा रखता है। जब कभी आपके मन में
दूसरे के प्रति करुणा उभरती है और आप जिस समर्पित भाव से आगे बढ़कर उसके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं, तब सामने वाला भी आत्मिक गहराई से आपसे जुड़ जाता है और इसे ही सच्चा प्रेम कहा जाता है। थैंक यू सो मच।